चीन को कोई भी मौका नहीं दे रही है भारत सरकार। चीन को लगातार डंके की चोट पर उसके होश ठिकाने लगाने के लिए तत्पर तैयार है मोदी सरकार। 7 सालों में मोदी सरकार ने तोड़ी चीन की कमर, बंद हुई 55,000 से ज्यादा साइट्स और ऐप्स। चीन के मुद्दे को लेकर विपक्ष भले ही भारत सरकार को घेरता रहे, देश की नरेंद्र मोदी सरकार को चाहे कितना भी कोसते रहें, चीन के आगे नरेंद्र मोदी सरकार के घुटने टेक देने की बातें बनाएं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि चीन को सबक सिखाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। मोदी सरकार ने चीन को उसकी सीमा ना लागने के लिए ना जाने कितनी बार बोला। साथ ही मोदी सरकार के देश की सत्ता में आने के बाद से चीन के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की गई। साल 2015 से यह कार्रवाई का दौर शुरू हुआ और अभी तक यह दस्तूर जारी है। भारत सरकार चीन को कोई भी मौका नहीं दे रही है। मोदी सरकार चीन को लगातार डंकी की चोट पर उसके होश ठिकाने लगाने के लिए तत्पर तैयार है। अगर यकीन ना हो तो आपको पिछले 7 सालों में चीन पर हुई डिजिटल स्ट्राइक की लिस्ट भी दिखाते हैं। भारत सरकार ने वैसे तो कई देशों के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक की है, लेकिन इस सिलसिले में चीन को भी कम नहीं रुलाया। शायद इसीलिए चीन भारत से भड़का हुआ है। पीएम मोदी की सरकार पिछले कुछ सालों से चीन की कमर तोड़ने के लिए डिजिटल स्ट्राइक कर रही है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि चीन को करारा जवाब देने के लिए मोदी सरकार पिछले 7 सालों में अब तक 55,607 वेबसाइट, यूआरएल, पोस्ट और ऐप्स पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए इन्हें बंद या फिर कह लीजिए कि ब्लॉक कर चुकी है। 7 सालों में मोदी सरकार ने तोड़ी चीन की कमर। आपको बता दें, इस बात की जानकारी हाल ही में सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर इंडिया की रिपोर्ट से सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया, जनवरी 2015 से लेकर जून 2022 तक 55,000 से ज्यादा साइट्स, पोस्ट, यूआरएल और यूट्यूब आदि को ब्लॉक किया गया। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, इनमें से 26,474 वेबसाइट्स को मोदी सरकार ने IT एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत ब्लॉक किया। वहीं माइटी ने 26,389 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया और MIB ने 94 साइट्स को बंद किया। आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा बंद की गई वेबसाइट में से कुछ पर कॉपीराइट, तो कुछ वेबसाइट पर पोर्नोग्राफी और कुछ साइट्स को बच्चों से जुड़े यौन शोषण कंटेंट को डालने की वजह से बंद किया गया था। यह तो बात हुई वेबसाइट के बारे में। मोदी सरकार ने न केवल साइट्स बल्कि पिछले 7 सालों में कई चीनी मोबाइल ऐप्स को भी ब्लॉक किया। माइटी ने पिछले 2 सालों में 274 मोबाइल ऐप्स पर गाज गिराते हुए इन्हें बंद कर दिया। सामने आई रिपोर्ट में बताया गया कि यह ऐप्स यूजर का डेटा चुराने का काम करती थी। डेटा चुराने के बाद इन्हें भारत से बाहर सर्वर पर भेजा जाता था। सरकार द्वारा बंद की गई वेबसाइट्स में से कुछ पर कॉपीराइट, तो कुछ वेबसाइट्स पर पोर्नोग्राफी और कुछ साइट्स को बच्चों से जुड़े यौन शोषण कंटेंट को डालने की वजह से बंद किया गया था। अब आपको बताते हैं कि क्या होती है वेबसाइट ब्लॉक। कोई वेबसाइट हो या फिर पोस्ट या फिर ऐप, इन्हें ब्लॉक करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें भारत की अखंडता, संप्रभुता, फॉरेन रिलेशन, डिफेंस मामले, पब्लिक ऑर्डर आदि शामिल हैं। यही नहीं, अगर कोई भी वेबसाइट किसी भी तरह का गलत प्रचार कर रही है, अगर इससे किसी को नुकसान पहुंच रहा है, तो इस तरह की साइट्स पर भी सरकार सख्त एक्शन लेती है। ऐप्स को ब्लॉक करने के पीछे का एक कारण यह भी रहता है कि जो ऐप्स यूजर्स के डेटा के साथ में खिलवाड़ करते हुए उन्हें चुराने और फिर भारत से बाहर सर्वर पर भेजती हैं, सरकार उन ऐप्स पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए उन्हें ब्लॉक कर देती है।